So lecture number 2 of your arithmetic progression. Yesterday we completed basics of arithmetic progression. If anybody has missed any lecture, our video lectures are also available on YouTube. Okay, so you can visit the page on YouTube, not the page, but Mahesh Tutorials Western Zone. हाँ, आप अगर आप टाइप करोगे, आई थिंक आपको व्हाट्सएप पे आता भी होगा, है ना? तो वहां पे आप ये मिस्ड लेक्चर्स देख सकते हैं. ऑलराइट, let's get started. First sum for the day, students. Problem set 3 का मेन क्वेश्चन नंबर 2 रोबोमेट में मॉड्यूल नंबर 2 पे अवेलेबल है. दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो. Why? Because ये क्वेश्चन ना थोड़ा डिफरेंट है as compared to other questions. Find the fourth term from the end पूछा है. अब ये क्वेश्चन थोड़ा समझते हैं बच्चों. फ्रॉम दी एंड, चलो अगर ये फ्रॉम दी एंड वर्ड नहीं होता तो ये क्वेश्चन बहुत इजी होता. हम बोलते P4 फाइंड कर लो एक गिवन सीक्वेंस में. बट फ्रॉम दी एंड मींस व्हाट? जैसे फॉर एग्जांपल ये 49 लास्ट टर्म का वैल्यू है, ठीक है? तो ये लेट्स से ये डॉट सेकंड लास्ट है, ये डॉट थर्ड लास्ट है, एंड दिस वाला डॉट इज फोर्थ लास्ट. सो फोर्थ टर्म फ्रॉम दी एंड पूछा है, मतलब ये डॉट पे कौन सी वैल्यू है that they are asking us. Now students, in this question अगर हमें दिया होता कि ये जो लास्ट फोर्थ लास्ट डॉट है ना, उसका टर्म नंबर लेटर से गिवन होता टर्म नंबर 37 है ना, तब तो हम इजीली फाइंड कर लेते. T37 आंसर आ जाता. Problem over here is, students, we don't know the term number and they have told us to find its value. ठीक है? सो प्रॉब्लम समझ में आया क्वेश्चन का क्या है? तो अब ये प्रॉब्लम को सॉल्यूशन में कन्वर्ट करते हैं. सो आवर फर्स्ट जॉब इज गोइंग टू फाइंड द टर्म नंबर. एटलीस्ट एक बार टर्म नंबर पता चल जाए ना कि ये फोर्थ लास्ट डॉट जो है इसका एक बार टर्म नंबर पता चले तब तो उसका वैल्यू में फाइंड कर लो. दैट्स नॉट एन डिफिकल्ट टास्क. ओके, नाउ यहाँ पे क्या हो रहा है ना, व्हाट वी कैन डू इज इफ आई रिवर्स दिस गिवन सीक्वेंस, है ना, ये असेंडिंग ऑर्डर में लिखा था, अगर उसको मैंने उल्टा करके डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया तो कैसा लिख सकते हैं इसको? सो लास्ट टर्म विल बिकम माय फर्स्ट टर्म, है ना. उसके बाद ये डॉट्स थे कुछ, वो डॉट्स लिख दिए हमने. उसके बाद -5, उसके बाद -8 और -11. सो फर्स्ट वैल्यू मेरा लास्ट वैल्यू बन गया और लास्ट वैल्यू मेरा फर्स्ट वैल्यू बन गया और बाकी सारे नंबर्स हमने लिख दिए. ये रिवर्स सीक्वेंस किया, ये समझ में आया? यहां तक सीक्वेंस को रिवर्स किया है सिर्फ. Anybody's any doubt? रिवर्स किया है यहां तक, नो डाउट्स. ओके, ये क्यों किया बच्चों? इससे फायदा क्या हो रहा है? देखो, इससे फायदा ये हो रहा है, ये वाला जो डॉट था ना, फोर्थ लास्ट टर्म, ये डॉट, इसका टर्म नंबर नहीं पता था, राइट? बट अभी इसको हमने रिवर्स कर दिया तो अब हमें इसका टर्म नंबर पता चल गया ना. देखो, ये टर्म नंबर 1 है, दिस इज टर्म नंबर 2, दिस इज टर्म नंबर 3, दिस इज टर्म नंबर 4. तो अब उसका टर्म नंबर पता चल गया तो वैल्यू फाइंड करना इजी है टीएन के फॉर्मूले से. आर यू गेटिंग मी स्टूडेंट्स? है ना, टर्म नंबर पता चल गया तो फॉर्मूला यूज करके यू कैन डेफिनेटली फाइंड द आंसर. सो लेट्स डू दैट, है ना. अब टीएन फॉर्मूला के लिए व्हाट ऑल थिंग्स वी शुड नो स्टूडेंट्स? वी शुड नो ए पता होना चाहिए आपको, डी पता होना चाहिए, राइट, और n पता होना चाहिए. All these three things should be known. So let us write all those three things. The first term in this reverse वाला sequence is a is equals to 49. d हम usually क्या लिखते हैं? t2 minus t1. But यहाँ पे t2 minus t1 नहीं है. If you remember yesterday also I told you d is actually difference between any two consecutive terms. Not necessarily always it has to be t2 minus t1. We can also take these two consecutive terms and subtract them. -8 -5 कर सकते हैं आप, ठीक है, या -11 -8 भी कर सकते हैं. Then also you will get the answer. I am taking -8 minus of -5. Okay, next term minus previous term. इसको अगर आप सॉल्व करो, देखो, whenever you have minus sign always use brackets. ठीक है, ब्रैकेट यूज नहीं करोगे तो मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं. सो -8 I'll keep as it is. Minus minus is plus, we'll get +5. -8 + 5 कितना होता है? It is -3. d का वैल्यू मिल गया.
n क्या है बच्चों? n इज नथिंग बट फर्स्ट ये वैल्यू है, ये देखो ये t1 है, t2, t3, t4, n का वैल्यू क्या हो गया यहाँ पे? n is nothing but 4, which is I can say I have to find t4 now. t4 find कर लेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा. Okay, let's do this. So let us substitute the values. a का वैल्यू हमने 49 लिखा है, प्लस n का वैल्यू हमारे यहाँ पे 4 है, -1, d का वैल्यू इज -3. अब बेसिक सॉल्विंग करना है, बॉडमास रूल आना चाहिए. That's it. 49 as it is. Don't subtract this 49 with -3. Answer will go wrong. First multiply these two brackets. दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है. ठीक है. So 4 - 1 is 3 into -3. 3 into -3 is how much, students? It is -9, right? So 49 minus 9 is how much? It is 40. T4 is equals to 40 मिला, मतलब इसका वैल्यू 40 है. अब ये ही अगर मैं क्वेश्चन में देखूं, ये वाला डॉट का वैल्यू चाहिए था ना, मिल गया ना. ये वाला डॉट ये रिप्रेजेंट कर रहा था. ओके, T3 plus D. सर कांट वी डू T3? हाँ, उसके लिए T3 का वैल्यू पता होना चाहिए ना. सो मीत सिंह इज आस्किंग कैन वी डू T3 plus D? अरे T3 plus D करने के लिए T3 भी तो पता होना चाहिए था. मीत, आर यू गेटिंग दिस? एग्जाम में आपने सॉल्व किया है, यू वांट टू क्रॉस चेक वेदर योर आंसर इज राइट और रॉन्ग. हाउ डू यू क्रॉस चेक? हाँ, क्रॉस चेक करने का कैसा, देखो क्वेश्चन पढ़ के बता सकते हैं आंसर क्या होना चाहिए. 49 है, ठीक है ना. ये कुछ सॉल्व नहीं कर रहा हूं मैं, मेंटली कर जस्ट चेक करना है बस. -11 और -8 है, तो कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है यहाँ पे? 3 आ रहा है. यही सीक्वेंस में असेंडिंग ऑर्डर की बात कर रहा हूं मैं. 3 का डिफरेंस है, ठीक है. नाउ फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड, तो यहाँ पे चलो ये 4 टर्म्स है, लास्ट के 4 टर्म्स. यहाँ पे लास्ट टर्म मेरा 49 रिप्रेजेंट कर रहा है. आगे कितने हैं वैल्यूज? 3 वैल्यूज, राइट. ये लास्ट टर्म का वैल्यू तो पता है 49. कितने टर्म्स बचे? 3 टर्म्स बचे. कॉमन डिफरेंस कितने का है? 3 का है, 3 का है. व्हाट इज 3 3 3 3 इज 9, राइट. सो 49 - 9 करोगे, आंसर क्या आना चाहिए? 40 आना चाहिए. आंसर 40 है ना. यस स्टूडेंट्स, क्रॉस चेक भी ऐसे कर सकते हैं आप एग्जाम में इफ यू वांट. फाइन. Anybody has any sort of doubt in this question, feel free to ask. Acha, why did we reverse the sequence? Because someone was asking why did we reverse. Yeah, Vaidehi, we reverse the sequence because so that we can come to know the term number. फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड पूछा था. ये डॉट सपोज फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड है, ये वाला डॉट, ठीक है ना. ये डॉट पे कोई वैल्यू नहीं लिखा हुआ है. अब अगर ये डॉट का टर्म नंबर मुझे पता होता तब तो मैं इसका वैल्यू फाइंड कर लेता, बट इसका टर्म नंबर नहीं पता था ना. रिवर्स करने से फायदा क्या हुआ? ये वाले डॉट का टर्म नंबर पता चल गया मुझे. Meghna is asking, can't we do this without reversing? There is one formula actually in one notes, you can follow that also, but I would say go for this only. There's one special formula also, but I don't want you all to get confused with too many formulas. TN का एक ही formula है, वही by heart करो और ये करेंगे तो अच्छा होगा. ठीक है. All right. Another similar sum. In state board we have only one such question. In other boards like CBSE and other boards we have such questions. You can Google out if you want. Okay. All right. Let's move ahead. Sum of 1 to n natural number is 36. Then find the value of n. This question, see, it looks very easy, but इसमें थोड़ा सा लॉजिक है. यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिमाग यूज करना पड़ेगा. Sum of 1 to n natural number is 36. Sum of, students, if you remember yesterday, I told you whenever you see the word sum, which formula you should use? Can you tell me in the chat box? Sum word दिख गया? Yes, Meghna, very good. Meghna, Vaidehi, Vaishnavi, Om Bangira, Delias, Hardvi, very good. All of you have given me correct answer. ऐसे formula use करना पड़ेगा, ये तो clear है. अब क्वेश्चन थोड़ा देखते हैं. 1 to n नेचुरल नंबर है, मतलब सीक्वेंस दिया हुआ है, ठीक है. नेचुरल नंबर मींस व्हाट? 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, राइट. तो सीक्वेंस क्या है अपना? 1 2 3 डॉट 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 डॉट, और वो n दे दिया है. n पे एंड हो रहा है. सीक्वेंस कहां पे एंड हो रहा है? n पे एंड हो रहा है. तो लास्ट टर्म का वैल्यू यहां पे दे के रखा है, विच इज n.
लास्ट टर्म का वैल्यू दिया है, मींस कहना इसे यहाँ पे tn इज इक्वल्स टू n है स्टूडेंट्स। tn का मतलब क्या होता है? tn मींस लास्ट टर्म का वैल्यू। ये सम में लास्ट टर्म का वैल्यू दिया हुआ है विच इज m, मींस आई कैन से इन दिस सम tn इज इक्वल्स टू m। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अभी तक सिर्फ वी हैव रिटन ओनली वन लाइन। ओके, नाउ लेट अस राइट t1 एंड d एंड ऑल एवरीथिंग बिकॉज ये यहाँ पे यूज होगा। सो t1 इज इक्वल्स टू 1 है यहाँ पे, d इज व्हाट t2 माइनस t1 है ना। सो t2 माइनस t1 करते हैं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पे। t2 का वैल्यू 2 है, t1 का वैल्यू 1 है, 2 माइनस 1 की आंसर आया 1। ठीक है, tn एज आई टोल्ड यू स्टूडेंट्स, tn क्या होता है? लास्ट टर्म का वैल्यू। लास्ट टर्म का वैल्यू क्या है यहाँ पे? n, तो आई कैन से tn इज इक्वल्स टू n। फाइन, sn देखो यहाँ पे क्या दिया है? सम ऑफ 1 to n नेचुरल नंबर। यहाँ पे मतलब ये इन सभी का अगर आप सम करोगे ना तो आपको कितना आएगा आंसर? 36। मींस sn is equals to 36। दिस इज आल्सो गिवन। सो टिल नाउ वी हैव जस्ट रिटन द गिवन वाला पार्ट, नॉट मच पार्ट। सो गिवन लिख दिया है, फाइंड क्या करना है बच्चों? वी हैव टू फाइंड ये sn में जो n है ना वो फाइंड करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ n। ठीक है, तो चलो फाइंड करते हैं। लेट अस यूज sn का फॉर्मूला। sn का वी शुड यूज दैट बड़ा वाला फॉर्मूला और छोटा वाला फॉर्मूला। टेल मी इन द चैट बॉक्स स्टूडेंट्स, बिगर फॉर्मूला और स्मॉलर फॉर्मूला। व्हाट डू यू थिंक स्टूडेंट्स? Which formula? Yes, smaller formula. Yes, Hardvi, Sufyan, Vedika. Yes, all of you have given me correct answer. Smaller formula we have to use. Why? Because last term का value is given ना। Smaller formula क्या है अपना? Sn is equals to n upon 2 bracket open t1 plus tn। Last term का value पता है तो formula use कर सकते हैं। Okay, Sn की जगह पे you will substitute 36 is equals to n we don't know, that we have to find, right? So we'll keep it as it is upon 2। t1 का वैल्यू we know it is 1 plus n का वैल्यू भी पता है जो कि n है। बस अब इस सम को सॉल्व कर लो, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, आपको n का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, सो लेट अस डू फर्दर सिंप्लीफिकेशन पार्ट। 2 राइट में डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट में इफ यू शिफ्ट, इफ यू गेट मल्टीप्लाइड is equals to n into 1 plus n। 36 2s are 72 is equals to n into 1 is n। okay, then n into n is n square। अब 72 को आप लेफ्ट से राइट पे शिफ्ट कर दो तो क्या मिलता है आपको? दिस इज व्हाट द इक्वेशन यू विल गेट। नाउ स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन देख के कौन सा चैप्टर का याद आ रहा है? डिग्रीज टू सिंगल वेरिएबल। शायद शालिनी, सही बोला आपने। हाँ, यश, ऑल ऑफ यू कैन बी करेक्ट आंसर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सोचो एपी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। ठीक है, सो somewhere down the line all the chapters are linked, right? okay, so n square splitting the middle term से करते हैं इसको। so first term as it is copy किया, last term as it is copy किया। first term का number you multiply with last term which is 72। 1 into 72 is how much students? it is 72, है ना। अब 72 का मुझे ऐसा दो फैक्टर चाहिए जिसका माइनस करके आई शुड गेट 1। ऐसा कौन सा फैक्टर है भाई इसका माइनस करके 1 आंसर आना चाहिए? यस, टेल मी इन द चैट बॉक्स। तनिष्का एंड श्रेया has given me answer। yes, Arpita, Shalini, all of you have given me correct answer। Hardvi, your answer is also correct। yeah, all of you have given me correct answer, good। so 72 का फैक्टर होगा अपना 9 8 जा 72, है ना। और 9 माइनस 8 क्या होता है? 1 होता है। बट ये इक्वेशन n के टर्म्स में है तो वी विल राइट 9n माइनस 8n विच इज नथिंग बट 1n। वो आपने यहाँ पे कॉपी किया। नाउ यू ओपन द ब्रैकेट्स। सिंस यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर प्लस साइन है तो इतना कुछ इफेक्ट नहीं होगा टर्म्स के ऊपर। so 9n minus 8n minus 72। now we have to take common। always write the greater number first and then the smaller number। प्लीज ये आप याद रखिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे क्या करना है? कॉमन लेना है पहले दो टर्म में,
पहले दो टर्म में आपको क्या दिख रहा है कॉमन लेने जैसा, विच थिंग इज गेटिंग रिपीटेड, n दोनों जगह दिख रहा है ना, दोनों टर्म्स में दिख रहा है, तो n विल गो इन कॉमन, ठीक है। सो n स्क्वायर में से n गया कॉमन में, n का 2 पावर था, एक n कॉमन में गया, तो एक n तो बचेगा, दैट यू कैन राइट इट इन ब्रैकेट, प्लस 9n में से n कॉमन में गया, so what is remaining, 9n में से n चला गया, what is remaining, only n is remaining, then minus 8n minus 72, ठीक है। देखो यहाँ पे आप माइनस साइन लिखोगे, पहले ये वाला साइन एज इट इज कॉपी किया यहाँ पे। नाउ n तो डेफिनेटली कॉमन में नहीं जाएगा बिकॉज 72 के पास n नहीं है, बट 72 को स्प्लिट करके आई कैन राइट इट एज 8 into 9 ना, 8 into 9 is what, 72, so है ना। तो बेसिकली यहाँ पे से यू कैन टेक 8 एज कॉमन, 8 9 जा 72 होता है, तो 8 कॉमन में गया, अब 8n में से 8 कॉमन में गया, व्हाट इज रिमेनिंग, n इज रिमेनिंग। नाउ वी हैव माइनस साइन ओवर हियर स्टूडेंट्स, यहां पे माइनस साइन है, व्हेनेवर यू हैव माइनस साइन outside the bracket students you have to take opposite sign, you have to take opposite sign, यहाँ पे माइनस है ना, तो या इसका अपोजिट साइन क्या होगा, प्लस होगा, प्लस साइन लिखा, ठीक है। अब 8 कॉमन में गया, 8 9 जा 72 होता है, तो यहाँ पे 9 लिख दिया, इज इक्वल्स टू 0। now we can cross check that both the brackets are same, both the brackets are same means what, we are 100% sure that our sum is correct यहां तक। अब ये जो रिपीट हो रहा है उसको आप एक ही बार लिखोगे सिंगल ब्रैकेट में, रेस्ट ऑफ द टर्म्स यू विल टेक इन अनदर ब्रैकेट इज इक्वल्स टू 0। now you have two brackets, both the brackets are is equals to 0 means I can say first bracket is also is equals to 0 or second bracket is also is equals to 0। now do the shifting part, n को लेफ्ट से राइट पे शिफ्ट कर दो, इट विल बिकम -9, और यहाँ पे -8 को लेफ्ट से राइट पे शिफ्ट कर दो, इट विल बिकम +8। since natural number can never be negative, no, तो -9 वैल्यू वी हैव टू निग्लेक्ट, बचा क्या, 8 बचा, सो आंसर क्या हुआ, देयर आर the value of 8 is, so the value of n is 8। write the final answer in a beautiful box and get 3 marks। this question is there in your RoboMate module number 29, ठीक है। anybody has any sort of doubt in this question, feel free to ask any step, कोई भी step पे नहीं समझा कुछ तो पूछ सकते हैं। no doubt Vaidehi, okay, if you don't have any doubts then we can take another question students। ऑल राइट, ही इज आल्सो टाइपिंग क्लियर है, सब लोग क्लियर लिख रहे हैं, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। डू प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स बिफोर योर प्रीलिम एग्जाम्स, ठीक है। ऑलराइट, कंसेक्यूटिव टर्म्स स्टूडेंट्स, कंसेक्यूटिव टर्म्स मींस व्हाट, one after another। now while teaching you this concept we have taught you that ये वाला अगर कंसेप्ट आ गया तो आपको T1 मतलब फर्स्ट टर्म you have to consider as a minus d, T2 को आपको क्या लेना होगा, देखो T2 क्या होता है एक्चुअली, T1 प्लस डी होता है ना, सो T1 का वैल्यू यहाँ पे a माइनस डी था और ये प्लस डी, सो ये माइनस डी प्लस डी कैंसिल होगा, सो अब T2 का वैल्यू क्या बन गया, a बन गया। व्हाट इज T3 का फॉर्मूला, T2 प्लस डी, T2 क्या है यहाँ पे a है और प्लस डी लिख दिया। व्हाट इज what this is the case for 3 consecutive terms, अगर मेरे पास 4 consecutive terms है तो क्या होगा बच्चों, देखो T3 तक तो मेरे पास है ना, ये सारे टर्म्स है, ओके, बट T4 का फॉर्मूला क्या है, T3 प्लस डी, T3 का वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पर था a प्लस डी और एक प्लस डी करना पड़ेगा आपको, तो इट विल बिकम a प्लस 2d। अगर आपको क्वेश्चन आ गया 5 consecutive terms, तो 4 consecutive terms ऑलरेडी मुझे याद है ना, तो 4 T5 का फॉर्मूला क्या है, T4 प्लस डी, T4 का वैल्यू वी नो और उसको प्लस डी कर दो, सो आंसर क्या बनेगा, a प्लस 3d। So if you want you can by heart this also, 3 consecutive terms का ऐसा होगा, 4 का ऐसा होगा and 5 का ऐसा होगा, you can by heart this, logically also you can remember this, this is not a big task to remember, fine। So this was just a concept based students,
wherein first term we always consider as a minus d. नॉर्मल सम्स के लिए हम फर्स्ट टर्म को a कंसिडर करते हैं, बट यहाँ पे a माइनस डी कंसिडर करते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स? ऑलराइट, लेट्स मूव अहेड. Let's move ahead and take a question. Kargil, so our favorite question of examiner students. Huh? This question was also asked in your prelim exam, if you remember. Yeah, do you remember, students? How many of you got this sum is wrong? Okay, no one is typing. सबका करेक्ट आया था. I got right. अच्छा, राइट वाले सब बोल रहे, रॉन्ग वाला कोई नहीं बोल रहे. Okay, fine. I think this question was asked twice in your exam. First time I still remember when we started your 10th standard, we took one test online. या वहां तभी भी पूछा था, एंड recent prelim में भी पूछा था. ठीक है? And I have checked paper of many people, sorry students. वहां पे क्या मिस्टेक की गई थी मैंने ऑब्जर्व किया है, तो वो मैं आपको बताता हूँ. ठीक है? Kargil's temperature was recorded in a week from Monday to Saturday. All reading were in AP. The sum of the temperature of Monday and Saturday was 5 degrees Celsius more than the sum of the temperature of Tuesday and Saturday. If temperature of Wednesday was minus 30 degrees Celsius, then find the temperature of other 5 days. Now see students, this sum is very easy. और ये question 4 marks के लिए आता है एग्जाम में. Then also students don't attempt. Right now also few students wrote I didn't attempt only. Why you didn't attempt? I don't know. है ना, थोड़ा सा इसको समझते हैं बच्चों अच्छे से. मॉड्यूल नंबर 34 पे अवेलेबल है रोबोमेट में. ठीक है? फाइंड वाला पार्ट ऑलवेज यू हैव टू रीड इट केयरफुली. फाइंड द टेम्परेचर ऑन अदर 5 days. Other 5 days? Which 5 days they are talking? So once you read this question once more, you will get to know they are talking about Monday to Saturday. Now Monday to Saturday, what are these days students? These are the days of your week, right? And how are the days of the week? They are consecutive days. Monday के बाद compulsory Tuesday आता है, उसके बाद compulsory Wednesday ही आता है ना? Monday के बाद डायरेक्ट संडे नहीं आता. काश आता ना. एवरी ऑल्टरनेट डेज संडेज आ जाते ना, सबके मजे हो जाते हैं. ऑल्टरनेट डेज छुट्टी मिलती है आपको, बट वैसा होता नहीं है, राइट? तो यहाँ पे कंसेक्यूटिव डेज का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं. ओके, नाउ मिस्टेक नंबर 1 डन बाय मेनी स्टूडेंट्स इन एग्जाम. ये टेबल बना लिया बहुत सारे बच्चे लोगों ने एग्जाम में. यू डोंट हैव टू मेक दिस टेबल स्टूडेंट्स इन एग्जाम. ये आपके रेफरेंस के लिए सिखाया गया था. ओके, so let us say these are my days. Let us say these are my days, है ना? कंसेक्यूटिव टर्म्स आपने बाय हार्ट कर रखा है. फर्स्ट टर्म को हम क्या लिखते हैं? a माइनस डी. सेकेंड टर्म को वी राइट a, थर्ड को a प्लस डी, फोर्थ को a प्लस 2d, फिफ्थ को a प्लस 3d. So basically 1 d we are keep on adding, है ना? And Saturday को we can write a plus 4d. Fine. Your marks, someone is asking you if you draw such table, our marks will be deducted. It might get deducted, I am not sure, but you should, ideally you should not draw this. I have deducted half mark. Okay, let the temperature of, now this statement you have to write. ये लिखो ना, let the temperature of Kargil from Monday to Saturday in degree Celsius in the form of AP be this. So basically ये टेबल वाला फॉर्म हमने वर्ड्स में लिख दिया है. ठीक है? टेबल ना बना के हमने वर्ड्स में लिखा है. दैट्स इट. नाउ ये पूरे सम का बोलते हैं ना हार्ट, ये 3 लाइन में. इफ यू कैन कन्वर्ट दिस 3 लाइन्स ऑफ इंग्लिश स्टेटमेंट इनटू मैथमेटिकल स्टेटमेंट, योर सम इज डन, आई वुड से. उसके बाद सिर्फ सॉल्व करना है. दैट्स इट. ये 3 लाइन को मैथमेटिकल स्टेटमेंट का एक सिंगल लाइन बनाने आ गया ना, सम हो गया, समझ लो.
देखो वो कैसे करना है अब हम देखते हैं. लेट्स रीड इट स्टेप बाय स्टेप. द सम, वर्ड प्रॉब्लम में सम का मतलब क्या होता है बच्चों? सम मीन्स प्लस. तो जैसे ही सम देखा प्लस लिख दिया. सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड सैटरडे. मंडे कितना है हमारे सम में? इट इज ए माइनस डी. ओके, मंडे जैसे ही देखा ए माइनस डी कॉपी कर लिया. एंड सैटरडे, सैटरडे कितना है हमारे सम में? इट इज ए प्लस 4d. तो वो भी कॉपी कर लिया. was means is equals to 5 degree more than students. More than means what? आफ्टर लिविंग सम स्पेस प्लस साइन. कितना ज्यादा है? 5 डिग्री ज्यादा है. तो यहां पे आप +5 लिखोगे. ठीक है. नाउ इन द ब्लैंक स्पेस व्हाट वी हैव टू राइट? व्हाटएवर कम्स आफ्टर देन. देन के बाद क्या लिखा है? वापस से सम आ गया. वंस मोर सम. ओके, वंस मोर सम, नो प्रॉब्लम, वी कैन राइट सम ओवर हियर. एक प्लस का साइन लिख सकते हैं यहाँ पे. Then sum of what? Temperature of Tuesday and Saturday. Tuesday कितना है हमारे सम में? A है, तो यहाँ पे आप लोग A कॉपी करो. Saturday कितना है हमारे सम में? It is A plus 4D. तो A plus 4D कॉपी किया, कन्वर्ट कर दिया इंग्लिश स्टेटमेंट को मैथमेटिकल स्टेटमेंट में. हो गया, जॉब इज डन. नाउ आगे सिर्फ कैलकुलेशन है, वो मैं बता दूंगा, बहुत इजी है. Anybody has any sort of doubt in this? How we got this equation? Feel free to ask. I would say 70% of your job is done now. Basic solving है, अब कुछ नहीं बचा सम में. Okay, let's move ahead. Now whatever is getting cancelled, let's cancel that. A cancel होगा, then again A cancel. Equation के अगर दोनों साइड में, इक्वेशन के अगर दोनों साइड में आपका सेम टर्म्स है तो हम ए लिख सकते हैं. देन 4d कैंसिल होगा. देन व्हाट इज रिमेनिंग स्टूडेंट्स? माइनस डी इज इक्वल टू 5 मिल रहा है आपको, बट वी डोंट वांट माइनस डी ना, वी वांट डी, राइट? सो ये माइनस मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय माइनस साइन कर दो, तो क्या होगा? d इज इक्वल टू -5 आपको मिलेगा. So once you get d is equals to -5, next job is to get a. तो basically why we are finding a and d students? Because a और d का वैल्यू एक बार मिल गया ना, उसको बस यहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूट करना है और आपको सारे डेज का टेम्परेचर मिल जाएगा. ठीक है, तो अब a का वैल्यू फाइंड करना है. ओके, नाउ क्या हो दिया यहाँ पे? एक और डेटा दिया है. टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे वाज a plus d. मतलब इनडायरेक्टली a plus d का वैल्यू दे के रखा है, इज इक्वल टू कितना दिया है? -30 दिया है, राइट? d का वैल्यू जस्ट फाइंड किया, d का वैल्यू जस्ट फाइंड किया विच वाज -5 इज इक्वल टू -30. -5 को आप लेफ्ट से राइट पे शिफ्ट करो, इट विल बिकम +5. तो a का वैल्यू आया -25. सो नाउ यू नो a का वैल्यू, यू आल्सो नो d का वैल्यू. अब इसको सिर्फ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते जाओ और सारे आपको डेज के आपको वैल्यू मिल जाएंगे. ठीक है, देखो कैसे. मंडे चाहिए, a माइनस डी है. a का वैल्यू क्या है? -25. माइनस साइन है, सो माइनस. d का वैल्यू क्या है? -5. इसको सॉल्व करो, माइनस माइनस होता है प्लस, सो -25 + 5 कितना होगा? इट इज -20. नेक्स्ट a का वैल्यू डायरेक्टली अवेलेबल है, दैट इज -25. वेडनेसडे तो गिवन था, तो फाइंड नहीं करना है आपको. थर्सडे a + 2d है, तो जैसे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो. a का वैल्यू -25 + 2 * d का वैल्यू -5. -25 keep as it is, plus 2 * -5 is -10. ठीक है, तो -35 आया. a + 3d which is Friday, a का वैल्यू अगेन सब्स्टिट्यूट किया. So in this way, if you keep on substituting of Saturday also, you can get the answer of all the days. Now what I have observed, students, while checking your paper, what I have observed, many of you have solved this question, no doubt, है ना? 80% of the students have solved in fact. बस आपने यहीं तक सॉल्व किया, आगे सॉल्व ही नहीं किया. सॉल्व एज इन
फाइनल आंसर नहीं लिखा, सॉल्व करना तो यही तक था, ये वाला स्टेप जो है ना ये आपने स्किप कर दिया है मोस्ट ऑफ यू. Therefore the temperature on other 5 days are this. ये नहीं लिखोगे तो भी हाफ मार्क कट हो जाएगा. So do write this step. So important thing to be remembered, don't make this table in exam and write the final answer in a beautiful box. Anybody any sort of doubt in this question, feel free to ask. I'll wait for another 5 seconds. अगर किसी का कुछ query नहीं आया तो we'll take next question. No doubts. Omi saying no doubt. Okay. All right. Let's move ahead. हाँ, this is interesting question है. Proof वाला question है. Proof वाला question है. एक बार इसको आप लोग मन में पढ़ लो. Yeah. You read the question, students? The question says the first term of an AP is A, second term is B, and last term is C. Then show that sum of all the term is A plus C, B bracket, B plus C minus 2A, the whole upon 2 bracket B minus A bracket close. Now ये क्वेश्चन देख के लगेगा ये कहां से आ गया, प्रूफ कैसे करेंगे अब, एपी में प्रूफ वाले सम्स आ गए. ओके, नाउ सी थोड़ा इसको सिंपल करते हैं. इफ यू रिमेंबर स्टूडेंट्स व्हाट आई टोल्ड यस्टरडे, व्हेन टू यूज एसएन फॉर्मूला, व्हेन टू यूज टीएन फॉर्मूला. एसएन फॉर्मूला कब यूज करते हैं और टीएन, इफ यू रिमेंबर यहाँ पे देखो कौन सा वर्ड दिख रहा है, सम या टोटल वर्ड दिख रहा है कहीं पे, सम वर्ड दिख गया, मींस व्हिच फॉर्मूला यू हैव टू यूज स्टूडेंट्स, टेल मी इन द चैट बॉक्स फास्ट. सम वर्ड दिख गया, यस. Hardvi, then Sufyan, Rodrigues, all of you again, Gautam, Vaishnavi, सभी का राइट आंसर है. एसएन फॉर्मूला यूज करना है, राइट? ओके फाइन, चलो. तो अभी फिलहाल विल राइट गिवन एंड देन आई एक्सप्लेन यू रेस्ट ऑफ द पार्ट. गिवन लिख लेते हैं पहले, तो 4 मार्क्स के लिए आएगा. बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें इसको सॉल्व करने में भी बहुत कम टाइम लगेगा. थोड़ा सा लॉजिक है बट टेक्स वेरी लेस टाइम टू सॉल्व. द एपी इज, what is the sequence, first term दिया है A, second term दिया है B, dot dot dot, and last term का वैल्यू दिया है C. ठीक है, since AP is given, so I will write T1 and everything, D और वो सब लिख देते हैं, TN भी लिख देते हैं. So T1 यहाँ पे होगा आपका A, T2 क्या होता है, सॉरी D क्या होता है, T2 minus T1 है ना. यहाँ पे T2 का वैल्यू B है और T1 का वैल्यू A है. So कॉमन डिफरेंस क्या होगा, it will become B minus A. एंड सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लास्ट टर्म. सो लास्ट टर्म का वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज नथिंग बट टीएन, राइट? सो टीएन इज इक्वल टू सी लिख दिया. सो नाउ वी हैव जस्ट रिटन द गिवन पार्ट. ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ जैसे ही सम वर्ड दिख गया हमें समझ में आ गया एसएन फॉर्मूला यूज करना है. एसएन का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे बच्चों, कैन यू टेल मी, बिगर फॉर्मूला और स्मॉलर फॉर्मूला? जस्ट लुक एट द सीक्वेंस. Bigger formula or smaller formula? Which formula you should use? Hardvi, Vaidahi, okay, Vedika. Smaller. सभी लोग smaller बोल रहे हैं. Yes, smaller formula. Why? Because last term का value you can see clearly. मतलब TN है ना हमारे पास. देखो SN का smaller formula भी use करना है. You should know ना N क्या है. SN का formula क्या है? N upon 2 bracket open T1 plus TN, right? T1 I know it is A, TN also I know, but what about N? N कहां पर है? N तो दिख ही नहीं रहा है क्वेश्चन में, कहां से लाएं उसको अब? So since we don't have N in the given part, so what we are going to do, we are going to use another formula, that is TN का formula. वो formula से हमें N की वैल्यू मिल जाएगी. ठीक है, तो हम फिलहाल टीएन फॉर्मूला यूज करते हैं टू गेट द वैल्यू ऑफ एन. फाइन, देखो टीएन का वैल्यू आई नो विच इज सी इज इक्वल्स टू
a मतलब अब t1 होता है ना, तो हमारे सम में a एक्चुअली a ही रहेगा, t1 का वैल्यू a ही रहेगा, प्लस n माइनस वन विल कीप एज इट इज। d का वैल्यू क्या है? d का वैल्यू इज b minus a, so we will write b minus a. Let us solve this further. Now students, don't multiply these two brackets, हाँ, कुछ काम नहीं होगा उससे, काम बिगड़ जाएगा आपका। आपका एजेंडा क्या है ये सब में? टू गेट द वैल्यू ऑफ n। नाउ टू गेट द वैल्यू ऑफ n, माय एम इज कि n को मैं अलग रखूं और बाकी सारे टर्म्स को राइट में ले लूं, दूसरे साइड ले लूं। I'll keep n on one side of equation and rest of the terms on other side of equation. So that's why I am not going to multiply these two brackets. Okay. Moreover, if you see n का वैल्यू यहाँ पे देखो b माइनस ए डिनोमिनेटर में आ रहा है, ठीक है, तो हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल a को मैं लेफ्ट में शिफ्ट कर रहा हूँ, c माइनस ए इज इक्वल्स टू राइट वाला साइड एज इट इज रखा। नाउ ये जो b माइनस ए है आपका, ये राइट से इसको मैंने लेफ्ट में शिफ्ट किया, सो इट विल गेट डिवाइडेड इज इक्वल्स टू n माइनस वन। नाउ माइनस वन है, माइनस वन है। अच्छा, ईशा पाटिल इज आस्किंग व्हाई वी टुक tn formula. Isha, we took tn formula because actually we had to use sn formula, sn का smaller formula, but since sn का smaller formula use करने के लिए what all things you should know? You should know t1 tn and n ना, sn is equals to n upon 2 bracket open t1 plus tn formula है, तो n का वैल्यू मिसिंग है, n का वैल्यू मिसिंग है, इसलिए tn का फॉर्मूला यूज किया जहां से n का वैल्यू मिल जाएगा। I hope Isha your doubt is clear now. So the whole thing that we are doing tn का फॉर्मूला is to get the value of n. Okay, तो हम ये जो इक्वेशन भी फॉर्म कर रहे हैं ना, n के टर्म्स में आ जाए आंसर, ऐसा कुछ कर रहे हैं। सो माइनस वन को लेफ्ट में शिफ्ट किया, इट विल बिकम प्लस वन इज इक्वल्स टू n। नाउ जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई स्टूडेंट्स, so 1 into c minus a is c minus a plus 1 into b minus a is b minus a upon denominator के साथ b minus a into 1 is b minus a is equals to n। देखो अब क्या करना है आपको, ऐड सबट्रैक्ट कुछ हो रहा है क्या यहाँ पे? बहुत सारे बच्चे माइनस ए कैंसिल करते हैं, आई डोंट नो व्हाई। ये सेम साइन है, सेम साइन कभी कैंसिल नहीं होता। ओके, तो पहले हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं, b प्लस c, और ये माइनस माइनस क्या होता है? माइनस माइनस देखो a का कोएफिशिएंट नहीं है मतलब वन है, यहाँ भी a का कोएफिशिएंट नहीं है मतलब वन है, वन प्लस वन क्या होता है? टू होता है। सो यू विल राइट माइनस टू ए, माइनस माइनस ऑपरेशन इज प्लस, द साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, ग्रेटर नंबर तो है ही नहीं, तो जो साइन है वही दो ना, माइनस टू ए आएगा, ठीक है, इज इक्वल्स टू, ऐसे बना दिया आपने, n के टर्म्स में इक्वेशन बना दिया। अब ये n का वैल्यू Sn के फॉर्मूला में यूज करेंगे, n का फॉर्मूला, सॉरी n का वैल्यू Sn के फॉर्मूला में यूज कर लेते हैं। So let's write Sn का फॉर्मूला wherein n का वैल्यू इज दिस, इक्वेशन नंबर 1 में है, तो वो यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट करोगे। उसके बाद यहाँ पे अपॉन 2 है, तो यू कैन राइट इट ओवर हियर। t1 का वैल्यू क्या है? दैट इज गिवन टू अस, a है। tn का वैल्यू भी गिवन है विच इज c, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा प्रूफ वाले पार्ट में चेक करो, क्या सिमिलर दिख रहा है क्या? ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट काफी सिमिलर दिख रहा है, थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करने की जरूरत है। सो a प्लस सी को पहले लिख दो और b प्लस सी माइनस टू ए को बाद में लिख दो, इट इज वन एंड द सेम ना। 3 into 4 is also 12 and 4 into 3 is also 12, तो आप कोई भी नंबर पहले लिखो, आंसर अल्टीमेटली सेम आता है, तो रीअरेंज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइन, सो दिस इज द सम। ये समझने में थोड़ा सा किसी किसी को, या फर्स्ट टाइम अगर आप समझोगे तो टाइम लग सकता है, बट सम इज वेरी इजी। फॉर 4 marks I would say you should definitely attempt this question if this comes in exam. Yeah, Devang, proof-based question in algebra are very less, comparatively very less, and I would say you should definitely go for this sum if it comes in exam. Anybody's any sort of doubt in this, feel free to ask.
clear? Tia is saying clear. Yeah, this question can come for 4 marks. Someone was asking. Vaidehi is also saying clear. Who was that? This will come for 4 marks. You can see on the screen it's written 4 marks के लिए आएगा. Okay, चलो, we'll take one more question, last question for the day, and then we'll end today's lecture. Now many of the students are asking me this question. ना ये टाइप का 2 क्वेश्चन है आपके टेक्स्ट बुक में, एक हम कर रहे हैं आज. Fine. If m times the mth term of an AP is equal to n times the nth term, then show that m plus nth term of AP is 0. Students tell me, raise to th दिख गया है, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? चलो आप लोग जल्दी से बताओ मुझे चैट बॉक्स में. Yes, I can see all of you have given me correct answer. So first मुझे आंसर दिया हार्दवी ने. हार्दवी, यश, then शालिनी, वैष्णवी, then टिया. All of you have given me correct answer. TN फॉर्मूला यूज होगा because raise to TH आ गया. ये शॉर्टकट है याद रखने के लिए, ठीक है. Now let's write given first. M times means what? Multiplication, right students? So let's multiply. Times the mth term. When I say 9th term means what? T9. When I say 15th term means T15. Similarly, if I say mth term means Tm. Okay, m times the mth term means Tm is equal means what? Is equals to n times, मतलब n into something होगा. What is that something? nth term. nth term, 8th term मतलब T8, तो nth term क्या होता है? Tn होता है. ठीक है. Now show that. तो प्रूफ क्या करना है वो भी लिख लेते हैं. टू प्रूफ में m plus nth term यानी t of m plus n is equal to 0 प्रूफ करना है. So students, in this sum you can see t of something is used. That means definitely we have to go for tn formula. ठीक है. So आप लोग tn formula लिख लो. tn is equals to a bracket n plus 1 minus 1 into d. ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1. ये आपका tn का इक्वेशन बना. सिमिलरली यहाँ पे अगर tm का इक्वेशन बनाना होगा तो क्या करना पड़ेगा बच्चों? You just have to replace this n with m. जहां भी n दिख रहा है उसकी जगह आपको अब m लिखना होगा. m फॉर मैंगो. ठीक है, m फॉर मैंगो. तो a प्लस इंस्टेड ऑफ n वी रोट m माइनस 1 इंटू डी. ये हो गया इक्वेशन नंबर 2. प्रूफ में भी तो t ऑफ समथिंग है. टू प्रूफ में वहां पे क्या है? t ऑफ m प्लस n है ना. मीन्स व्हाट? ये जो अपना ओरिजिनल फॉर्मूला था ना tn का, वहां पे आपको जहां भी n दिख रहा है उसके जगह पे यू हैव टू राइट m प्लस n. नाउ जस्ट रिप्लेस दिस n विद m प्लस n. सो लेट्स डू दैट. तो देखो यहां पे n दिख रहा था आपको. इंस्टेड ऑफ n यू रोट m प्लस n एंड रेस्ट ऑफ दी थिंग्स आर सेम. n के जगह पे m प्लस n, n के जगह पे m प्लस n, और बाकी सब एज इट इज. यहां तक क्लियर है क्या बच्चों? टिल स्टेप 3. एनीबॉडी हैज एनी डाउट तो अभी पूछ लो. आगे सॉल्विंग है, सिंप्लीफिकेशन है. इट्स नॉट अ बिग टास्क है ना. यहाँ पे आपको 9th का पॉलिनोमियल्स का थोड़ा सा एप्लीकेशन बोल सकते हैं होगा है ना. टर्म्स मल्टीप्लाई होंगे, प्लस माइनस होंगे, दैट्स इट. ओके, चलो लेट्स मूव अहेड. गिवन जो है पहले वो कॉपी कर लेते हैं एंड देन व्हाट वी विल डू, वी विल जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज. देखो m वी विल कीप एज इट इज, बट tm का मेरे पास ये है ना वैल्यू है. सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग tm आई कैन राइट दिस ऑल्सो
उसका राइट हैंड साइड आई कैन कॉपी, तो यहाँ पे Tn के जगह पे उसका राइट हैंड साइड कॉपी कर लेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 इज इक्वल्स टू n एज इट इज, अगेन Tn आ गया, Tn का राइट हैंड साइड है मेरे पास विच इज एट इक्वेशन नंबर 1, तो इसके जगह पे अब हम ये लिखेंगे, ठीक है। लेट्स कॉपी दैट और ब्रैकेट में लिखो अच्छे से, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लिखोगे तो मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज्यादा है स्टूडेंट्स। ऑलराइट, लेट्स मूव अहेड। नाउ फ्रॉम 1 and 2 लिख दिया आपने, लेट्स ओपन द ब्रैकेट्स। नाउ मेनी ऑफ यू स्टूडेंट्स दे डोंट नो हाउ टू ओपन द ब्रैकेट्स। देखो बोर्ड मास में डी पहले आता है, ब्रैकेट आता है, राइट। सो ब्रैकेट में भी जो ब्रैकेट अंदर वाला ब्रैकेट होता है उसको पहले सॉल्व करो, बाहर वाला ब्रैकेट बाद में सॉल्व करो, ठीक है। सो ये वाला ब्रैकेट आपका अंदर है ना, तो इसको पहले सॉल्व कर लो, ठीक है। सो a प्लस इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हाँ, m इंटू डी इज एम डी, minus 1 into d is minus d is equals to, yes Vaishnavi, which step you want, please tell me in the chat box, you want this step? Vaishnavi, tell me in the chat box first, ये वाला स्टेप नहीं समझा क्या? वैष्णवी प्लीज रिप्लाई फास्ट। ऑलराइट, सो वैष्णवी को ये वाला स्टेप नहीं समझा था, तो विल डू वन थिंग, विल अगेन रिपीट दिस। सी वैष्णवी, यहाँ पे क्या किया है हमने, गिवन लिख दिया, ठीक है ना, है ना, गिवन लिख दिया, ओके। उसके बाद एम एज इट इज कॉपी किया। अब यहाँ पे टीएम है ना, टीएम इज इक्वल्स टू ए प्लस एम माइनस 1 इंटू डी है। सो टीएम के जगह पे ये भी तो लिख सकता हूं मैं वैष्णवी, यस और नो? टीएम के जगह पे ये भी लिखा जा सकता है, तो उसके जगह पे हमने ये लिख दिया, ठीक है, इज इक्वल्स टू एन वी विल कॉपी एज इट इज गिवन का, एंड टीएन के जगह पे ये कॉपी कर सकते हैं बिकॉज टीएन इज इक्वल्स टू ये वाला पार्ट है ना, राइट हैंड साइड वाला पार्ट, तो राइट हैंड साइड वाला पार्ट कॉपी किया यहाँ पे, ठीक है। I hope this is clear. Vaishnavi, you are typing in yes. All right, let's move ahead then. So from 1 and 2 we can say this. Let's move ahead. Bracket के अंदर पहले जो bracket होगा, अंदर वाला bracket पहले solve करना होता है. So m into d is md. Someone just asked me in the chat box, can we write dm? लिख सकते हैं, md को dm भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। अगर वैसे लिख रहे हो तो सारा फिर आपको टर्म्स जो है ना d पहले लिखना पड़ेगा फिर, ओके। नेक्स्ट, minus 1 into d is d is equals to n as it is। बाहर का ब्रैकेट अभी ओपन नहीं करते हैं, अंदर का ब्रैकेट करते हैं। n into d is nd minus 1 into d is d, ठीक है। अब ध्यान देना अच्छे से मैं जो बोल रहा हूं बच्चों, पे अटेंशन केयरफुली। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट देन। यहाँ पे देखो एक ही ब्रैकेट बचा हुआ है, तो अब ओपन कर सकते हैं। m into a is एम ए, अभी ये m इंटू एम डी, m इंटू एम डी क्या होगा, m इंटू एम इज एम स्क्वायर, और ये d बच गया तो उसको मल्टीप्लाई किया। m इंटू माइनस डी इज माइनस एम डी इज इक्वल्स टू n इंटू a इज एन ए, n इंटू एन डी इज n स्क्वायर d, ओके, एंड n इंटू माइनस डी इज माइनस एन डी। थोड़ा स्लो जा रहा हूं मैं बच्चों, ध्यान से सुनना भी जो हम कर रहे हैं, ओके। Next, what you have to do students, you have to take terms on the left hand side जो exactly similar नहीं है but थोड़े बहुत similar दिख रहे हैं। Like for example, if you see MA और MA, they are not like terms but they look like similar, no? AA दोनों के पास है, तो उनको साथ में लिख लेते हैं लेफ्ट में, ठीक है। MA, NA को लेफ्ट में शिफ्ट किया, it will become minus NA। उसके बाद D वाले टर्म्स देखो, डी वाले टर्म्स में क्या है हमारे पास, एम स्क्वायर डी है और एन स्क्वायर डी है ना, एम स्क्वायर डी है और एन स्क्वायर डी है, एन, तो इसको भी साथ में लिख लेते हैं। ये एन स्क्वायर आपका लेफ्ट में गया एन स्क्वायर डी, तो इट विल बिकम माइनस एन स्क्वायर डी। देन इफ यू सी माइनस एम डी और एन डी, ये भी काफी सिमिलर दिख रहा है, एग्जैक्टली सिमिलर नहीं है बट थोड़ा बहुत सिमिलर है। सो माइनस एम डी लेफ्ट में ही है तो वो एज इट इज रहेगा, माइनस एन डी राइट से लेफ्ट में जाएगा, सो इट विल बिकम प्लस एन डी इज इक्वल टू 0। इज दिस मच क्लियर स्टूडेंट्स? यहां तक किसी को कोई डाउट क्वेरी तो अभी पूछ लो।
यहां तक आई कैन से 70% आपका सम हो गया है, सिर्फ सॉल्व करना है, कुछ नहीं बचा है अब, सिंप्लीफिकेशन, दैट्स इट। ओके, नाउ स्टूडेंट्स इफ यू सी देखो यहाँ पे ए कॉमन ले सकते हैं आप लोग, फर्स्ट दो टर्म्स में ए कॉमन जाएगा, राइट? तो ब्रैकेट के अंदर क्या लिख सकते हैं, व्हाट इज द रिमेनिंग टर्म्स, इट इज m माइनस n ना, व्हाइट वाले में जो दिख रहा है व्हाइट वाला पार्ट, तो वो आपका ब्रैकेट में जाएगा, पिंक वाला पार्ट बाहर जाएगा। थर्ड और फोर्थ टर्म में क्या दिख रहा है कॉमन में, क्या रिपीट हो रहा है, डी रिपीट हो रहा है, पिंक में रिपीट हो रहा है, देखो, सो प्लस डी लिखा, और व्हाइट वाला पार्ट आपका ब्रैकेट में जाएगा, सो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। लास्ट के दो टर्म अगर आप चेक करोगे, क्या कॉमन दिख रहा है, क्या रिपीट हो रहा है दोनों में, डी रिपीट हो रहा है, राइट? तो माइनस डी लिखा। Now whenever you take minus sign outside students, ब्रैकेट के अंदर क्या होता है, ब्रैकेट के अंदर अपोजिट साइन आता है, ठीक है? यहाँ पे आप m माइनस n लिखोगे, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है बच्चों। Whenever you take minus sign outside the bracket, always take opposite sign of the above step। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में भी करते हैं आप लोग कॉमन लेते वक्त। I repeat my statement, whenever you take minus sign outside the bracket, always take opposite sign of the above step, ठीक है? is equals to 0। now what we can do is students, देखो ये देख के कोई फॉर्मूला की याद आ रही है आपको, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस? यस वैष्णवी, वेरी गुड, वैष्णवी ने सबसे पहले जवाब दिया है। और किसी को याद आ रहा है कोई फॉर्मूला का? मानस, हितवी, यश, very good। it is nothing, this formula remembers us about a square minus b square, which is nothing but a plus b into a minus b। यहाँ पे m square minus n square है, तो we can write m plus n into m minus n, ठीक है? तो बस इसको एक्सपांड करके लिख दिया, and rest of the terms will keep as it is equal to 0। now आगे क्या करना है बच्चों, और सिंप्लीफाई करना है, और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देना है इसको, ठीक है? तो देखो कैसे होगा। we know m is not equals to n, therefore m minus n is not equal to 0। ये स्टेप क्या है, ये इसको मैं एंड में एक्सप्लेन करता हूँ, हाँ, एंड में एक्सप्लेन करता हूँ ये दो लाइंस। नाउ इफ यू डिवाइड दिस थ्रू आउट, देखो ईच एंड एवरी टर्म हैज गॉट m minus n। दिस इज माय फर्स्ट टर्म, यहां भी m minus n है, सेकेंड टर्म में भी m minus n है, और लास्ट टर्म में भी m minus n है। तो डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय m minus n किया तो इक्वेशन थोड़ा सिंपल बन जाएगा, इक्वेशन थोड़ा छोटा बन जाएगा। जितना छोटा इक्वेशन होता है उतना हमारे लिए अच्छा होता है ना? सो लेट्स डिवाइड दिस थ्रू आउट बाय m minus n। तो यहाँ पे से आपका ये m minus n कैंसिल हुआ, सो व्हाट इज रिमेनिंग, ओनली a इज रिमेनिंग, फाइन। सेकेंड टर्म में से इफ m minus n विल डिवाइड, तो ये m minus n ये m minus n को कट करेगा, so what is remaining, d into m plus n is remaining। last term में if you divide this m minus n, this m minus n will get cancelled, so you'll get minus d is equals to 0। now if you see, देखो d यहाँ पे भी है, d यहाँ पे भी है, तो बेसिकली यहाँ पे एक स्टेप स्किप किया गया है, ठीक है? एक स्टेप यहाँ पे स्किप किया गया है, मैं बताता हूँ क्या करना है आपको। See, if you multiply this, if you want, you can just take your pen and book and just write this single step, what I am just telling you right now। you just multiply this, open this bracket students, what you will get, d into m is dm plus d into n is dn, और ये माइनस d बचेगा। तो ब्रैकेट ओपन करने के बाद आपको क्या मिल रहा है, dm प्लस dn माइनस d, dm plus dn minus d, these are the three terms you are getting। इन तीनों में कॉमन चीज क्या है, d रिपीट हो रहा है, dm plus dn minus d, d रिपीट हो रहा है, तो d को कॉमन लिया जा सकता है। अगर आप d को कॉमन लोगे तो आपको ऐसा कुछ मिलेगा, this is the answer or this is the step you are going to get। now students, इसको आप कंपेयर करो ये थर्ड इक्वेशन के साथ, a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये t of m plus n रिप्रेजेंट कर रहा है. So instead of writing this, I can write t of m plus n ना, because both the things are equal. तो मैं ये राइट के जगह लेफ्ट वाला पार्ट भी तो लिख सकता हूं. तो आई विल राइट t of m plus n. क्या फर्क पड़ता है? इज इक्वल्स टू 0. वही तो प्रूफ करना था. वही तो प्रूफ करना था. t of m plus n इज इक्वल्स टू 0 हो गया प्रूफ. हेंस प्रूफ्ड. समझा बच्चों? Anybody has any sort of doubt in this question? Feel free to ask. Yeah, if you want, you can write this from step number 3. अच्छा, ये वाला स्टेप में एक और बार बता देता हूं बच्चों कि ये वाला स्टेप कैसे आया. ठीक है, ये वाला स्टेप कैसे आया. देखो यहाँ पे ना टैट में एक स्टेप लिखा नहीं गया है. हाँ, इफ यू मल्टीप्लाई दिस d इंटू एम, इसलिए मैंने बोला था बुक और पेन लेके बैठो बच्चों. बुक और पेन लेके बैठो. इफ यू मल्टीप्लाई दिस क्या मिलता है? d इंटू एम dm आएगा प्लस d इंटू एन dn आएगा. सो नेक्स्ट इक्वेशन क्या बनेगा आपका? a प्लस dm प्लस dn माइनस d बनेगा. a प्लस dm प्लस dn माइनस d. तो अगर a को हम छोड़ दें तो बाकी के लास्ट के 3 टर्म्स में d कॉमन दिख रहा है. ठीक है, d कॉमन दिख रहा है. तो जब आप d को कॉमन लोगे तब आपको ये इक्वेशन मिलेगा. d को कॉमन लोगे तब आपको ये इक्वेशन मिलेगा. और ये जो इक्वेशन मिल रहा है ये इक्वेशन नंबर 3 का राइट हैंड साइड पार्ट है. तो इक्वेशन नंबर 3 का राइट हैंड साइड पार्ट है तो मैं बोलता हूं मुझे राइट हैंड साइड नहीं लिखना है, मुझे लेफ्ट हैंड साइड लिखना है. बिकॉज बोथ द थिंग्स आर इक्वल ना. बोथ द थिंग्स आर इक्वल. सो आई विल कॉपी लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट. क्या फर्क पड़ता है? इज इक्वल्स टू 0. वैष्णवी वो माइनस डी था ना, तो डी अगर पूरा कॉमन में गया तो व्हाट इज रिमेनिंग? नथिंग इज रिमेनिंग. इफ नथिंग इज रिमेनिंग मींस वी राइट 1. फाइन. वो डी आपका कॉमन में गया था तो कुछ बचा नहीं था. लास्ट टर्म में ओनली डी वाज प्रेजेंट. ठीक है. हाँ, नाउ आई टोल्ड यू दैट आई विल बी टेलिंग यू दिस पार्ट एट द एंड की m इज इक्वल्स टू n. ये q है, ये q लिखा हुआ है. देखो स्टूडेंट्स, अगर m और n का वैल्यू इक्वल होता, अगर m और n का वैल्यू इक्वल होता, लेट अस से m का वैल्यू 2 है और n का वैल्यू भी 2 है. सो 2 माइनस 2 क्या हो जाता? 0 हो जाता ना. तो 0 इंटू ए क्या हो जाता? 0 है ना. यहां भी 0 हो जाता, यहां भी 0. मींस ये पूरा इक्वेशन ही 0 हो जाता. एंड आगे सॉल्व ही नहीं कर पाते और ये प्रूव ही नहीं कर पाते हम. So that's why m cannot be equal to 0. This is given to us. Since m is not equals to 0, m is not equals to n, that's why m minus n is also not equals to 0. That's why we were able to solve further and we got this proof. All right, students. I hope this is clear to everyone. Anybody has any sort of doubt, feel free to ask. Yes. Anybody has any sort of doubt, please ask. No doubts? All of you are typing in clear. All right. So I'll do one thing. We'll end today's lecture. We'll see you tomorrow. Tomorrow we'll study probability and we'll end algebra revision lecture. Fine. So that's it from my side, students. Take care. Bye bye. Have a great day ahead. Enjoy, everyone.